वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप एयरफोर्स की नवंबर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप पर एयरफोर्स नवंबर एग्जाम स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। इसमें काफी सारे अच्छे एक्सपर्ट्स का सहारा लिया गया है, उनके थ्रू इस सीरीज को लॉन्च करा गया है और इसमें आपको काफी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस सीरीज को अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू इंस्टॉल करना है ऐप को। उसके बाद डिफेंस सेक्शन में जाकर सिलेक्ट करने के बाद जब आप लेना तो उस टाइम आपको 279 रुपए दिखेगा कि 279 रुपए का ये टेस्ट है, लेकिन जैसे ही आप ये कोड डालोगे AB Study 50 तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और सिर्फ 140 रुपीज ही पे करने होंगे। 140 रुपीज में आपको 40 प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। उसके बाद देखो क्या करना है, आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि मैंने ले लिया है एंड देन आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करना और वो वाला स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करना, साथ में लिख देना कि आपने किसके लिए लिया है और उसके बाद मैं आप लोगों को 20 ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट्स दूंगा जो कि बिल्कुल फ्री होंगे। वो चाहे एक्स ग्रुप की तैयारी आप कर रहे हैं, वाई ग्रुप के लिए कर रहे हैं या फिर एक्स वाई बोथ के लिए कर रहे हैं, सब में लागू होगी। तो टोटल आपको 60 प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे सिर्फ 140 रुपीज में। तो जल्दी से जाओ, जल्दी से। हे गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस, इंडियन एयरफोर्स एग्जाम स्पेशल जो 100 वर्ड्स हम लोग कर रहे थे उसका पार्ट 1 मैंने आप लोगों को करवा दिया था। इनकेस आपने मिस करा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू जाकर के देख लेना। आज हम पार्ट 2 करेंगे जिसमें कि 20 से लेकर के 40 नंबर तक डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आपने पहले एग्जाम दे रखा होगा तो आपको पता चल जाएगा देखते देखते ही कि इनमें से कितने वर्ड्स पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलो अभी शुरू करते हैं और 21 नंबर से हम देखते हैं। तो यहाँ पे 21 नंबर है काउंटरफिट। काउंटरफिट का मतलब क्या होता है? काउंटरफिट का मतलब होता है फेक या फिर फॉरगेट। फेक जो चीजें होती हैं, नकली जो चीजें होती हैं, वो होता है काउंटरफिट। ये होता है, देखो यहाँ पे दिया गया है एग्जांपल में, मेड इन एग्जैक्ट इमिटेशन ऑफ समथिंग वैल्यूएबल विद द इंटेंशन टू डिसीव और डिफ्रॉड। यही हो जाता है फ्रॉड, फेक, फॉरगेट, ये सब हो जाता है इसका सिनोनियम्स। साइनो इसका हो जाता है। एंटोनियम्स यानी एंटो की बात करें तो एंटो क्या हो जाता है? डिडक्टिव, इलॉजिकल, ये सब इसका एंटो हो जाता है, एंटोनियम्स हो जाता है। ओके, चलो दूसरा वर्ड है डिफियंस। डिफियंस का मतलब अवज्ञा, यानी कि अगर मैंने कुछ बोला आपसे, उसका आपने पालन नहीं किया तो उसका मतलब क्या हुआ? आपने अवज्ञा किया, यानी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो वही हो जाता है डिफियंस। डिफियंस मींस अवज्ञा, ऑपोजिशन या फिर कॉन्फ्रंटेशन, ये होता है इसका सिनोनियम्स। यहां पे जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाला। और सबऑर्डिनेशन और कंप्लियंस, ये इसका हो जाता है एंटो। एंटो भी आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एंटो है और ये साइनो है, तो दोनों आपके सामने है। तो यही हो जाता है ओपन रेजिस्टेंस, बोल्ड, डिसओबीडियंस, यानी जो मैंने आपको बोला कि डिसओबीडियंस जो हो जाता है ओबीडियंस ना होना, अवज्ञा करना, आज्ञा का पालन ना करना। डिफ्ट, डिफ्ट का मतलब चतुर। ये जो डिफ्ट वर्ड है इतना मस्त वर्ड है कि बता नहीं सकता हूं। आपकी इंग्लिश में अगर आप डिफ्ट यूज करते हो डेली बोलने वाली इंग्लिश में और किसी बंदे के सामने बोलते हो तो एक अलग ही इंप्रेशन देता है ये। तो अगर कहीं इंटरव्यू में आपको ये सब वर्ड बोलना हो तो डिफ्ट आप बोल सकते हो। डिफ्ट बहुत ही जबरदस्त वर्ड है, इससे लोगों को पता चलता है कि आपकी जो इंग्लिश है वो किस लेवल की है। चलो, तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है एडेप्ट, एड्रोट यानी चतुर, वही चीज साइनो इसका हो जाता है यहाँ पे। और उसके बाद आर्टलेस, टैकललेस, ये सब हो जाता है इसका एंटो। नेक्स्ट है डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है प्रसन्न, काफी ज्यादा खुश, वही हो जाता है। और इसका जो हम अगर बात करें साइनोनियम्स के बारे में तो चार्म, इंचेंट, ये सब इसका जो है साइनो हो जाता है। और एंटो की बात करें तो डिसिमिल्यूटेड, अनइक्वल, ये सब इसका एंटो हो जाता है। नेक्स्ट वन 25 नंबर हमारा है डिट्रीमेंटल। इसका मतलब क्या होता है? डिट्रीमेंटल, हानिकारक। डिट्रीमेंटल यानी जो मेंटल है वो डिट्री और मेंटल दोनों, दैट मीन्स की हानिकारक, वो खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कॉजिंग हार्म और इंजरी, वो होता है डेट्रीमेंटल, जो कि हार्म करे या फिर इंजरी करे। तो कोई भी अगर मेंटल है, डेट्रीमेंटल है, तो वो आपको हार्म जरूर करेगा, तो वही है।
प्रीजोडियस और डैमेजिंग, ये होता है इसका साइनो, सिनोनियम से इसका हो जाता है। और अगर बात करें हम एंटो के बारे में तो एंटो इसका हो जाता है हार्मलेस या फिर कंस्ट्रक्टिव, ये सब हो जाता है इसका एंटो। और साइनो हो जाता है इसका ये प्रीजोडियस। और यहाँ पे डिलीगेंट, डिलीगेंट का मतलब हो जाता है मेहनती, मेहनत करने वाला। तो इसका जो साइनो हो जाएगा वो परजर्विंग, पेटेंट, और इसका एंटो इम्पेटेंट, अनओकुपाइड, ये सब हो जाता है इसका। अगला डिसडेनफुल, डिसडेनफुल का मतलब हो जाता है इंसल्टिंग, स्कॉनफुल, हे, जिसे हे दृष्टि से जो देखते हैं लोग, हे बोलते हैं ना, कि एक जो है इंसल्टिंग की दृष्टि से, ठीक है, तो इज्जत से ना देखना, वो चीज हो जाता है हमारा डिसडेनफुल, यानी अपमानजनक नजरों से देखना। और इसका जो हमारा एंटो हो जाता है वो होता है लोवर्न और अनसरकास्टिक। नेक्स्ट है डोलफुल, डोलफुल का मतलब मातमी, मातमी का मतलब कि सैडनेस जो होता है ना, मातम, मातम होना, यानी अगर किसी की डेथ हो जाती है तो क्या होता है, मातम फैल जाता है, तो वहीं मातमी, डोलफुल माहौल। ओके, यहाँ पे इसका साइनो हो जाता है सैड, मॉर्नफुल, और इसका एंटो हो जाता है ग्लैड, जॉयफुल। अगर सैड हैं आप तो ग्लैड होंगे, और अगर मॉर्नफुल हैं तो जॉयफुल होंगे, क्योंकि खुश होंगे। उदासी का उल्टा क्या हो जाएगा, खुशी होगी, है ना, तो वही चीज। नेक्स्ट ड्यूबियस, ड्यूबियस का मतलब होता है संदिग्ध, संदिग्ध, कुछ भी संदिग्ध हो तो उसे हम ड्यूबियस बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका साइनो हो जाएगा अनश्योर, डाउटफुल। ओके, ये साइनो हो गया, सेम वर्ड इसका। उसके बाद अगर एंटो की बात करें, यानी इसका ऑपोजिट की बात करें, तो वो हो जाएगा हमारा श्योर, सर्टेन, ठीक है। नेक्स्ट है एफ्रोंटेरी, ये क्या हो जाता है भाई, इसका मतलब होता है गुस्ताखी, गुस्ताखी सुने हो ना, गुस्ताखी माफ बोलते हैं ना लोग, तो वहीं एफ्रोंटेरी ये हो जाता है गुस्ताखी, गुस्ताखी करना। तो यहाँ पे इसका जो साइनो हो जाता है वो होता है हमारा प्रिजम्पशन और ऑडासिटी, ये होता है इसका साइनो। और इंटो की बात करें तो टिमिडिटी, टिमिडिटी ये हो जाता है इसका एंटो। नेक्स्ट है हमारा इनग्रॉस्ड, इसका मतलब तल्लीन, गिविंग और मार्क्ड बाय कंप्लीट अटेंशन टू। ओके, तल्लीन मतलब एकदम से उसमें हो जाना, खो जाना उस चीज में, है ना। तो रैप्ड, एब्जॉर्ब्ड, ये सब हो जाता है इसका साइनो। एंड इसका एंटो अगर हम बात करें तो एंटो इसका होता है इन अटेंटिव बेयर। अगर आप पूरा ध्यान पूर्वक हैं तो उसका मतलब क्या होगा, दूसरा जो उसका उल्टा हो जाएगा, उसमें क्या, ध्यान नहीं देना। तो अगर आप पूरा अटेंटिव हैं तो उसका हो जाएगा इन अटेंटिव, है ना। तो बस यही है। इन्यू, इन्यू का मतलब विरक्ति, विरक्ति हो गया ये। तो यहाँ पे इसका जो साइनो हो जाएगा फैटिग और टेडियम। और अगर बात करें हम इसके एंटो के बारे में तो सेटिस्फेक्शन और रिफ्रेश, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एफमेरल, ये इसका हो जाता है अल्पकालिक, यानी बहुत कम समय के लिए, ठीक है। लास्टिंग अ वेरी शॉर्ट टाइम, यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में, देखना चाहेंगे अगर आप तो। उसके बाद इसका हो जाता है हमारा साइनो पासिंग, ट्रांसिएंट, और दूसरा अगर हम एंटो की बात करें तो परमानेंट, केयरफुल। इक्विनिमिटी, इक्विनिमिटी का मतलब होता है समभाव, यानी कि स्टेडनेस ऑफ माइंड अंडर स्ट्रेस। तो इसका हो जाता है हमारा साइनो रिपोज, क्वाइट, और इसका एंटो स्टैंड, सिट। नेक्स्ट है एग्जेम्पलरी, इसका मतलब उदाहरणात्मक होता है, और सर्विंग टू वार्न होता है, वार्निंग देना। कॉजनरी, ये सब हो जाता है इसका। और अगर हम बात करें इसके एंटो के बारे में तो परजुएसिव, फेवरेबल, ये सब हो जाता है। ओके, चलो। फैनेटिकल, इसका मतलब कट्टर, कुछ भी, किसी भी चीज के लिए अगर आप फैनेटिक हैं तो वो फैनेटिक मीन्स कट्टर होता है, याद रखना, फैनेटिक मीन्स कट्टर होता है। तो फैनेटिकल दैट मीन्स कट्टर, मार्क्ड बाय एक्सेसिव एंथुसियाज्म फॉर ए इंटेंस डिवोशन टू ए कॉज और आइडिया। ओके, पैशनेट, रैबिड, ये भी बोलते हैं, जिसे हम साइनो बोल सकते हैं इसका। और पैशनलेस, अनलविंग, ये सब इसका एंटो हो जाता है। फॉरबिड, फॉरबिड मीन्स ना करें, ना करें, ये बोलना इस तरीके से, यानी कि इलीगलाइज या फिर डेबेर, ये हो जाता है इसका साइनो। एलाउ, परमिट, ये हो जाता है इसका एंटो। फ्रेल, फ्रेल मीन्स दुर्बल, यानी कमजोर, फिजिकली वीक, तो ये होता है फीबल, सैपलेस, ये सब हो जाता है इसका फ्रेल का, याद रखना। फीबल, सैपलेस, ये साइनो हो जाएगा। रग्ड, स्ट्रॉन्ग, ये हो जाएगा इसका एंटो।
फ्रूगल, फ्रूगल मीन्स क्या होता है भाई, ये मितव्ययी यानी वेस्ट ना करना ज्यादा, अवॉइडिंग वेस्ट। इकोनॉमिकल, स्कॉच, ये होता है इसका सिनोनियम्स, और वेस्टफुल, इनएफिशिएंट, ये होता है इसका। 40 नंबर है जेनेरियस। जेनेरियस का मतलब उदार, उदार व्यक्ति कोई होता है ना, विलिंग टू गिव एंड शेयर, अनस्टिंगली, ये होता है। अनसेल्फिश, बोंटियस, ये सब हो जाता है इसका साइनोनियम्स। उसके बाद अगर हम बात करें इसके इंटोनियम्स के बारे में तो स्टिंगी, सेल्फिश, ये सब हो जाता है इसका इंटोनियम्स जेनेरियस का। ओके, तो ये 20 वर्ड्स आज के थे हमारे। 2 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए और 3 पार्ट्स आएंगे इसके, और उसमें हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 100 वर्ड्स में से आपको बता देता हूं 5 से 7 वर्ड्स आपको जरूर पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन इतना जरूर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो और अपनी फैमिली का ख्याल रखो। थैंक यू सो मच।